नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भाजपा नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने आज बंथरा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं। इस अवसर पर राम कथा तथा 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा नेता ने जन जन के मन में जय श्री राम का नाम देकर एक अभियान शुरुआत की है। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है सर्वदिन। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हरौली में पौराणिक मंदिर झंडेश्वर महादेव मंदिर वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का और भागवत कथा का। तो ये 22 तारीख से ही शुरू होगा और 28 तारीख को पूर्णाहुति होगी और 29 तारीख को भंडारा होगा। इस क्रम में हम जो है घर घर जाके लोगों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे, साथ ही साथ लोगों से आह्वान भी करेंगे, गुजारिश करेंगे कि 550 वर्षों बाद रामलला का वनवास खत्म हुआ, घर वापसी हो रही है। इसलिए आप सभी लोग अपने घरों में दीपोत्सव मनाइए, दीप जलाइए, खुशियां मनाइए। मैंने आपको बताया अभी कि मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि 22 जनवरी का जो ये शुभ दिन है ये सदियों के बाद आया है। इसलिए आप सभी लोग अपने घरों में दीप जलाइए, दीपोत्सव मनाइए और उसी क्रम में, उसी कड़ी में हम अपने झंडेश्वर महादेव मंदिर में दीपोत्सव तो मनाएंगे ही मनाएंगे, साथ ही साथ भागवत कथा और महायज्ञ का आयोजन भी करेंगे। 22 तारीख को 1000 रुपए के इनामी रेप का आरोपी करीब 3 साल से फरार था, जिसे पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुरुग्राम में गार्ड की नौकरी कर रहा था। खबर मथुरा से है, जहां महिलाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए जोन स्तर पर महिला समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली से आई निरंकारी प्रचारिका बहन अनीता वाधवा जी ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का संदेश देते हुए कहा है कि घर परिवार और समाज का माहौल सुंदर और आनंदमय बनाना है तो आध्यात्म को अपनाना होगा। मेरा नाम अनीता वाधवा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ मथुरा निरंकारी सत्संग भवन पे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की कृपा से महिला समागम का आयोजन हुआ है। उस उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ पर आई हूँ। जिस तरह निरंकारी सत्संग भवन मथुरा एक प्रेरणा का स्रोत रहा है, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें सभी धर्म के लोग, जिसमें कोई कास्ट क्रीड का कोई किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, सभी आ सकते हैं। सभी इस निराकार प्रभु परमात्मा को जान सकते हैं। इसी परमात्मा की ही सभी सारा संसार इसी की अंश है और इसको जानने का सभी को इस जन्म जो प्राप्त हुआ है सभी को इसका अधिकार है। मेरा नाम एच.के. अरोड़ा है। मेरे को यहाँ जो है इंचार्ज की सेवा मिली हुई है संत निरंकारी मिशन की तरफ से और यहाँ मथुरा संत निरंकारी सत्संग भवन नवादा पर आज महिला समागम था, जहाँ 5 जिलों से बहनें आई हुई हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस निरंकार परमपिता परमात्मा के गुणगान किए हैं। दिल्ली से हमारी बहन अनीता वाधवा जी और महापुरुष जी वाधवा जी ये आए हुए हैं, साथ में बहन जी भी आए। ये सब जो है इस मिशन का संदेश देने के लिए और बहनों के अंदर एक जागृति लाने के लिए कि हम सब इस निराकार के जो वाचक हैं, इस निराकार के दर्शन हमने किए हैं, उस निराकार के दर्शन करके इसकी उपासना कर रहे हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मुझे जानकर जो भक्ति करते हैं मैं उनको इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दूं। मेरा नाम अनीता वाधवा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आयु की छूट के लिए मथुरा में युवा राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान तमाम राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग की है कि 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई पुलिस भर्ती में आयु की छूट प्रदान की जाए। युवा राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष अमित गुर्जर के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें लोक दल के पदाधिकारी ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कम से कम 2 से 3 वर्ष की आयु की छूट युवाओं को मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा चंदन चौहान विधायक मीरापुर जी की आज्ञा से हमने यहाँ पर आज डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए ज्ञापन दिया है। इसमें जो पुलिस की भर्ती लिख ली है 60,244 2023 में, उन भर्तियों के संदर्भ में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जहाँ विभाग से पुलिस मुख्यालय से जो भर्तियाँ निकली हैं उसमें 18 साल से लेकर 22 साल तक की उम्र दी गई है समान वर्ग के लिए। तो अगर जो बच्चे 2020 में भर्ती की तैयारी कर रहे थे और 21 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था भर्ती का, कोरोना काल के कारण वो भर्तियाँ नहीं हो पाई, 18 में एक बार भर्ती आई थी वो भी नहीं हुई, तो 5 साल का डिफरेंस इसमें आया है। तो हम लोगों को राष्ट्रीय कार्यालय से आदेश हुआ है कि आज प्रदेश भर में सभी युवा जिलाध्यक्ष जिला मुख्यालय पर एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो बच्चे भर्ती में रह जाएंगे उनको कम से कम 3 साल की छूट दी जाए। आज जो ज्ञापन हमने दिया है वो हमारे युवा जो साथी हैं, युवा बच्चों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जो सरकार ने पुलिस विभाग में जो भर्ती निकाली है, जो जगह निकाली है, पहली बात तो इतने दिनों बाद ये जगह निकली है जो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं, कोई मायने नहीं रखती जो है इतने बड़े प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि ये कोरोना काल में जो बच्चे थे उनकी उम्र आज जो है जिस हिसाब से इन्होंने जो दिया है अपना उम्र का जो है वो सभी बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, वो उस भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि इस भर्ती जो हो रही है इस भर्ती में कोरोना काल का जो 2.5-3 साल का समय जो लगा उस समय को इसमें जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिससे उन बच्चों को भी इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिले।